मुझे डर है कि अगर आपने इसे लगाया तो पूरा गांव आपके घर इसकी तस्वीरें ले आ जाएगा। ये है ब्लॉसम बर्स्ट। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली 1 मई 1984 की है और मुरली का टाइटल है इस धार में सार की सुंदरता। जैसे कि बाबा ने मुरली के टाइटल में कहा है, तो बाबा ने आज मुरली में बताया कि बाबा को सार स्वरूप बच्चे जो है उनसे बाबा को प्यार है। बाबा को दोनों ही तरह के बच्चे पसंद है, जो विस्तार है, जैसे अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि विस्तार इस जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसका श्रृंगार है, वैरायटी प्रकार की आत्माएं। लेकिन जो सार स्वरूप बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो क्या है, इस वृक्ष का फल है। तो बाबा ने बताया कि जो मूल्य होता है वो सार स्वरूप फल का होता है। विस्तार की अपनी विशेषता है और ये आवश्यक भी है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा को जो मूल्य है, जो इस वृक्ष का जो इम्पोर्टेंस है, बाबा ने कहा वो फल है। दूसरा बाबा ने कहा कि जब तक हम बाबा के समान नहीं बने हैं, तो बाबा ने कहा तो साकार मिलन नहीं बना सकते। तो बाबा क्या है, इस वृक्ष का बीज है। तो इस वृक्ष के बीज के समान जब तक हम नहीं बने हैं, तब तक हम मिलन नहीं बना सकते। और बाबा आकारी रूप में आते हैं, आकार में निराकार। तो हमें बाबा के समान ही बनना है। दूसरा बाबा ने आज 2 पार्टियों से जो मुलाकात की, तो दिल्ली ग्रुप था, दूसरा था कर्नाटक ग्रुप। तो बाबा ने
दोनों ही ग्रुप से बात करते हैं, दोनों की विशेषताओं का वर्णन किया कि जो दिल्ली ग्रुप है वो क्या है, प्रत्यक्षता के लिए है क्योंकि जमुना के किनारे है। तो बाबा ने कहा स्थापना भी जमुना के किनारे होना और सेवा का फाउंडेशन भी दिल्ली से ही हुआ। तो क्योंकि ये फाउंडेशन स्थान है इसलिए सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दूसरा जो कर्नाटक ग्रुप है वो बाबा ने कहा ये भावना की धरनी है और यहाँ की धरनी की आत्माओं की विशेषता है भावना और निर्माणता। तो ये बाबा ने कहा ये दोनों ही विशेषताएं जो हैं सेवा में हमें अपने साथ रखनी है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की जिसमें बाबा ने हमें नशा चढ़ाया कि जैसे स्वयं को हम बाबा के जैसे बाबा हैं वैसे ही हम, तो बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर हम इस स्मृति में रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और बाबा के साथ सदा सुख के झूले में, खुशी के झूले में, आनंद प्रेम के झूले में झूलने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमें ये याद रखना है, ये वरदान को याद रखना, यानी कि वरदाता को याद रखना। और सबसे बड़ा भाग्य हम आत्माओं को मिला है कि भाग्य विधाता हमारा बन गया है। तो हमें इसी स्मृति में सदा रहना है कि ये वरदान याद रखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ भाव का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। बाबा की महावाक्य सुनेंगे। सभी अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं। मुरली का टाइटल विस्तार में सार की सुंदरता। सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं के प्रति बोले। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। किसी भी बात के विस्तार में अगर हम जाते हैं तो बात की जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब इसी तरह से जो भी हमारा स्वरूप है हम उस स्वरूप में स्थित रहें तभी इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है। तो बाबा यहाँ यही कह रहे हैं कि जो विस्तार है, वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं यहाँ पर, ये इस वृक्ष का श्रृंगार है। कोई बुके भी जब हम लेते हैं उसमें तरह तरह के फूल होते हैं तो हर फूल की अपनी एक रौनक है, पत्तों का भी महत्व है। तो इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में हर आत्मा का अपना महत्व है। लेकिन जो सार स्वरूप बच्चे जिन्होंने परमात्मा को जानकर उस स्वरूप में स्थित रहते हैं वही क्या है, शक्तिशाली है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है यह तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। कोई भी वृक्ष है उसके पत्तों का इतना मूल्य नहीं होता है जितना कि उसके फल का होता है। तो यहाँ भी बाबा यही बता रहे हैं कि इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी मिलने आना ही पड़ता है। बाबा भी हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं
जब तक साकार नहीं बने तो साकार मिलन नहीं बना सकते। सॉरी, जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन नहीं बना सकते। तो बाबा निराकार है, वो भी क्या करता है, साकार आधार का सहारा लेके मिलन बनाता है। इसी तरह हम बच्चे भी अगर बाबा से मिलन बनाना है तो बाबा के समान बनना है। जब बाबा हमारे समान बनकर आता है मिलन बनाने, तो हमें भी मिलन बनाने के लिए क्या करना है, बाबा के समान बनना है। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। बाबा बता रहे हैं कि भक्ति में भी बाबा जो है भक्ति का फल जो है अल्पकाल के लिए जरूर देते हैं। तो हम बच्चे जब बाबा के बने तो किस स्वरूप से हम कितना परसेंटेज में बने हैं, तो बाबा भी बच्चों को बच्चों का अधिकार अवश्य देते हैं। आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं, तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, कोई ज्ञान से मिलते हैं, कोई समान स्वरूप से मिलते हैं। किस तरह से मिलन मनाते हैं बाबा उसी को बता रहे हैं। लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे, एक दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। सेवा का आदि स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना, सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ। और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। दिल्ली का जो महत्व, सेवा का आदि स्थान जहाँ सबसे पहले सेवा शुरू हुई, वो भी, और साथ में जो सतयुगी दुनिया उसका भी कहाँ है वो स्थान, जमुना का किनारा। तो बाबा कह रहे इसीलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। स्थान का भी महत्व बाबा कह रहे हैं। बाप दादा वह स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली होना दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। फाउंडेशन है तो किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा होता है, बहुत पक्का रखते हैं ताकि बिल्डिंग टिकी रहे। इसी तरह दिल्ली वाले भी क्या है, फाउंडेशन है, सेवा का फाउंडेशन स्थान। तो बाबा कह रहे इसीलिए हमें उन्हें भी क्या है, शक्तिशाली रहने की बाबा कह रहे जिम्मेवारी है। हर ग्रुप से बाबा बहुत रमणीकता से बात करते हैं, तो इस ग्रुप में भी बाबा ने सदा शक्तिशाली रहने का बताया। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सॉरी सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना, कभी ताज उतार तो नहीं देते हो। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा, दिल्ली वालों की विशेषता, सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है। विशेषता क्या है कि हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, शक्तिशाली, इस वृक्ष को शक्तिशाली शक्तिशाली बनाने के निमित्त है। तो हमें शक्तिशाली रहने की जरूरत है। वो बाबा ये जिम्मेवारी का ताज जो है दे रहे हैं। अच्छा, दूसरे हैं सिकिलदे कर्नाटक वाले। वह भावना और स्नेह का नाटक बहुत अच्छा दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति अति स्नेही है, दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड
नामी ग्रामी भी कर्नाटक में हैं, तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। कर्नाटक की धरती, बाबा उसकी विशेषता बता रहे हैं। भाषा अलग है, लेकिन बाबा से बहुत स्नेह है और भावना है। दूसरा, यहाँ पर सारे इंजीनियर्स, क्योंकि आईटी हब है, हर तरह की और बहुत सारी रिसर्च का जो फील्ड भी है वो है कर्नाटका में बहुत है। तो नामी ग्रामी बहुत एजुकेटेड लोग हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पर भावना बहुत है, तो भावना और पद के अधिकारी दोनों हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। धरनी आवाज बुलंद करने की है, क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरती होने के कारण निर्माण है। फिर भी क्या है, ऊंची स्थिति वाले, ऊंची पोजीशन वाले कुछ भी हैं तो भी क्या है, भावना बहुत है और निर्माण है, तो वह सहज साधन बन सकते हैं। किसी भी सेवा के लिए, आगे बढ़ने के लिए गुण चाहिए निर्माणता का। तो बाबा कह रहे कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को, भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा याद रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दे। निर्माणता का गुण जो है, बाबा ने कहा एक तो भावना हो, दूसरा निर्माणता। तो हमें सेवा में हमेशा इस गुण को साथ रखना है। तो पहले बाबा ने कहा कि हमें हमेशा क्या करना है, सदा शक्तिशाली रहने का, जिम्मेवारी का ताज पहन के रखना है। दूसरा, हमें भावना और निर्माणता, ये दोनों को सेवा में यूज करना है। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दे। कर्नाटक की नाव के दो चप्पू हैं, इन दोनों को साथ साथ रखना, भावना निर्माणता, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। उसके बाद याद प्यार है, हम बाद में पढ़े इसको, याद प्यार को। आगे पार्टियों से मुलाकात कर है बाबा की, अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप है, सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है, ऐसे समझते हुए कर्म करो। जैसे बाबा ने पहले कहा कि आपको सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी का ताज है, तो यहाँ भी कह रहे हैं बाबा हम क्या हैं, बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाबा और हम क्या हैं, शक्तिशाली हैं। तो हर कर्म हमें इसी स्थिति में रहकर करना है। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि हम क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये हमें याद रखना है। ये खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। सतयुग में भी, त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें जो कुछ भी हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा, आत्माओं से मिलेगा। लेकिन अभी हमें जो मिल रहा है वो बाबा से मिल रहा है, परमात्मा से। तो ये स्मृति हमें सदा रखनी है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वो आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वो भी अल्पकाल की होती है, और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ, देह की धरनी, यहाँ पैर रखा तो क्या होगा, मैला हो गया, क्योंकि नीचे मिट्टी है। तो बाबा कह रहे सदा झूले में है तो सदा सोच। कौन सा झूला है, खुशी का झूला। बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई है, उस स्मृति में रहना।
तो बाबा कह रहे हैं बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन बना नहीं सकते। कैसे स्वच्छ बनना है? मन बुद्धि से। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े, तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। तो बाबा जैसे हमें प्योरिटी के लिए कहते हैं, मन और बुद्धि उसमें कोई किचड़ा ना हो, तो जैसे स्वच्छ रहे, मन बुद्धि सब प्योर रहे, तो क्या रहेंगे हम? सदा बाबा के झूले में। जब झूला मिलता है तो नीचे क्यों आते हो? झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अब झूलने के दिन है। बाबा ने झूले दिए इतने सारे गुणों के, अपने दिल तख्त पे बैठाया है। तो बाबा कह रहे तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो ये वरदान याद रखना है। याद करना तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। ये वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रखना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। बाबा से हमें जो वरदान मिले हैं, बाबा ने कहा जो वरदान क्या है, हमारी सेफ्टी का साधन है। सभी इस बात को नोट करके रखें कि अगर हमें वरदान याद है कि बाबा से हमें क्या वरदान मिला है। जैसे बाबा कहते कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बात आए, दिल से कहो मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ। तो बाबा ने हमें वरदान दिया, हमें स्मृति दिलाई, ट्रिक्स बताई हैं। अगर हम उनको याद रखते हैं तो इसका मतलब क्या है? वरदाता याद रहना। तो वरदान में कोई मेहनत नहीं होती है, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि हम कौन हैं। हम बाबा की अधिकारी आत्माएं हैं, और बाबा ने बाबा के साथ जो हैं गुणों के झूलों में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो क्या होगा? कोई भी बात आ गई तो हम नीचे नहीं आएंगे और झूलने का अनुभव करेंगे। लेकिन ये भी बाबा ने बताया अगर आपको बाबा के साथ झूलना है तो जैसा बाबा है वैसे ही हमें भी क्या बनना है? स्वच्छ प्योर। तो बाबा तो देहधारी नहीं है ना, बाबा तो निराकार है या फिर आकारी है। तो हमें भी क्या बनना है? निराकार और आकारी स्थिति में रहना है। देह की धरती में पैर नहीं रखना है, वो मिट्टी है और आत्मा को मैला करती है। तो बाबा ने यही बताया कि हमें भी क्या करना है? मन बुद्धि से बिल्कुल प्योर स्वच्छ रहना है। दूसरा ग्रुप है सभी अपने को श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, सबसे बड़ा भाग्य, भाग्य विधाता अपना बन गया, सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। इससे बाबा ने हमें रूहानी नशा दिलाया। बाबा कह रहे यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। कोई नशा करता है वो हमेशा उसको रहेगा तो क्या होगा? उसके शरीर को, उसके व्यवहार को क्या करेगा? खराब करेगा ना। उसकी जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर देगा। लेकिन बाबा ने कहा अगर ये रूहानी नशा रहेगा तो क्या होगा? बाबा कह रहे जो इस रूहानी नशे में होगा तो उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी कि भाग्य विधाता मेरा बन गया है। ये श्रेष्ठ भाग्य की खुशी जो है, ये नशा, ये हमेशा रहेगा तो पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। न पुरानी देह, न पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देह भान भी भूला हुआ होगा और आत्मा अभिमानी होंगे। तो बाबा ने हमें फिर से ट्रिक बताई कि अगर हमें देह को भूलना है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो देह ही खींचती है ना, तो देह भान को भी अगर हमें भूलना है तो क्या करना है? रूहानी नशे में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है।
तो सदा इस स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। तो श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे। क्या वरदान है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। ये वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी, तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी, दूसरों को प्रेरणा मिल रही है। अगर हमसे श्रेष्ठ बनने की, ये जीवन जीने की, तो क्या है बाबा कह रहे, वो भी सेवा है। तो हमें हमेशा अपनी इसी स्मृति में रहना है। जब हम स्मृति में रहेंगे तो अपने आप ही हमारा क्या हो जाएगा, समय, संकल्प, वृत्ति, कृति सब श्रेष्ठ हो जाएगा। तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान, ये स्मृति हमेशा रहे। विदाई के समय गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो, तो सदा गॉड और गुड, इससे बाबा ने शब्दों का कितना बाबा बताते हैं। तो बाबा ने शब्द लिए गॉड और गुड, दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकेंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकेंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। ऐसे अनुभव करते हो? अभी जीवन ही गुड है। हम ब्राह्मणों की जीवन ही क्या है? गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ या अकेले खा लेते हो? सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध क्या करना है? याद रखना है और जीवन में लाना है। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद, प्यार और नमस्ते। प्रश्न है मुरली में, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? तो उत्तर दिया बाबा ने, मन के बंधनों से मुक्त बनो, क्योंकि मन ही खींचता है। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं है। सदा याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। कोई भी चीज हमें खींचे ना, फरिश्ता तो उड़ता है ना। तो बाबा कह रहे कि याद रखना है कि हम फरिश्ते किसी भी रिश्ते में बंधने वाले नहीं हैं। याद प्यार ले लेते हैं बाबा का। सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित होकर औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले। देह क्या है? सार। और आत्मा क्या है? सॉरी, देह है विस्तार, आत्मा है सार, तो आत्मिक स्थिति। तो बाबा कह रहे सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सबका भी सर्वशक्तिवान शिव बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। सभी कुछ समय साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। जी बोलिए उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेज किया। कविता बेची, आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? जी जी जी। जी। तो आज सभी को थोड़ी सी गॉडली आवाज मॉर्निंग, बढ़ाइए, थोड़ी सी। सभी को गॉडली मॉर्निंग है, क्योंकि बाबा ने कहा कि आप गॉड के साथ हैं, तो हमारे लिए गॉडली मॉर्निंग है। और जितना हम गॉड की याद में रहेंगे इतना ही हम गुड बनेंगे। तो साथ में बाबा ने ये भी कहा कि जो वरदान बाबा ने दिया है, अगर वो सदा स्मृति में रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरे पिता श्रेष्ठ हैं और मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा ने यही अंडरलाइन करवाया कि इस वरदान को सदा याद रखें। तो जो स्मृति है सत्य स्वरूप की, वो सदा याद रहेगी। और साथ में बाबा ने ये भी कहा कि फरिश्ते जो होते हैं वो कभी व्यर्थ संकल्प नहीं करते। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो हम फरिश्ते नहीं कहलाएंगे, क्योंकि व्यर्थ का चलना भी जैसे मन का बंधन है। तो इसलिए हमें सर्व संबंधों से, ना ही स्थूल और सिर्फ स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म लेवल पर ही सभी बंधनों से मुक्त रहेंगे, तभी हम फरिश्ते कहलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। उर्मिला सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, विस्तार इस वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप वृक्ष का फल है। बाबा वृक्ष के बीज है। तो विस्तार वैरायटी रूप होता है, यानी हम सभी बच्चे वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स से बोलते हैं बाबा हमें। तो हम सभी विस्तार के रूप पे है, और बाबा विस्तार को देख के भी खुश होते हैं। और फल यानी शक्तिशाली, जो हम पुरुषा शक्तिशाली बच्चे जो अपना पुरुषार्थ करते हैं, वो शक्तिशाली, वो फल बाबा चाहते हैं। तो सार स्वरूप बच्चे यानी सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाले, बाबा ने कहा। मूल्य पत्तों का भी है और फल का भी है, लेकिन फल का मूल्य ज्यादा होता है। तो पत्ते यानी प्रजा में आने वाले, यथाशक्ति सेवा करके या पुरुषार्थ करके। बाबा सभी से प्यार करते हैं। बाबा बोलते, प्रजा की स्थापना करने के लिए हम सभी मददगार है, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा फलस्वरूप होना चाहिए, यानी सफलता मूर्त होना चाहिए। ओम शांति जी, थैंक यू। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर करें। आज बाबा ने हमें कहा कि आप बाबा के बच्चे हो तो वर्षे के अधिकारी हो, और अधिकारी हो तो आप अपने आप को शक्तिशाली आत्मा मानकर ही चले। और बाबा कहते हैं कि जैसे बाप है वैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इसी खुशी और इसी नशे में हमेशा रहो। बाबा आगे कहते हैं कि आप इस खुशी में और नशे में रहोगे, हमेशा खुशी के झूले में झूलते रहोगे। अगर ये नशा आपका कम हुआ, इसका मतलब झूला नीचे आया तो मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि जब झूला मिलता है तो नीचे क्यों आते हो? झूले में ही खाओ पियो और चलो। इतना बड़ा झूला नीचे आने के दिन समाप्त हो गए, अभी झूले में झूलने के दिन है। मतलब बाबा हमें कहते हैं कि अब बाबा का ज्ञान मिला, बाबा मिला,
तो बाबा के साथ मौज मनाओ, झूले में झूलते रहो, नीचे मत आओ। सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, ये हमेशा याद रखो। जी थैंक यू, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि आज बताया कि कैसे हम सहज विधि बताइए इस पुरानी देह के संबंध को भूलने की, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम लोग की, नष्टो मोहा की विधि क्या है। तो बाबा ने कहा सदा यही वरदान याद रहे स्मृति में, नशा रहे। सबसे बड़ा भाग्य विधाता अपना बन गया। श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं, श्रेष्ठ बाप की हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। इस नशे में रहेंगे, उमंग उत्साह तो बढ़ेगा ही, और सहज बाबा से योग लगेगा और पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। थैंक यू सिस्टर। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। जी सिस्टर शांति। बाबा ने बोले हम बाबा आज विस्तार वाली आत्माएं और सार स्वरूप आत्माएं दोनों के बारे बोल रहे हैं, और दोनों बाबा के बच्चे हैं। बाबा तो हर एक बच्चे को एक जैसे देखते हैं, लेकिन बाबा को सार स्वरूप बच्चे माना सदा शक्तिशाली बच्चे को ज्यादा पसंद है। तो बाबा सबकी विशेषताएं देखते हैं, इसलिए तो अपना बनाया। लेकिन जो बच्चा स्वरूप बनकर माना शक्तिशाली बनकर निकलते हैं, वह फल स्वरूप है, जो वो फल रूप में निकलते हैं। तो बाबा उसकी बारे बोलते हैं कि विस्तार में होते हुए भी सार स्वरूप बनो। तो बाबा जो भी विशेषताएं बाबा बच्चों को देते हैं, वो सब बाबा की देन है। तो वरदाता की देन है, तो सदा वरदाता का वरदान भी स्मृति में रहना है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ शब्द को सदा याद में रखो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाबा का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा स्मृति में रहे, तो वरदाता भी याद में रहे। तो कोई भी बात आए तो वरदान सेफ्टी बना देती है। बाबा याद में है, बाबा याद में है माना बाबा जैसे स्वच्छ मन में बच्चों को देखते हैं। हम भी बाबा से ऐसे मन में बाबा से मिलन मनाते रहे, ऐसे स्वच्छ मन स्वच्छ संकल्प और भावना से बाबा से मिलन मनाएंगे, तो बाबा हमेशा हमारा साथ रहेंगे। तो जब श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ संकल्प में रहे, तो वृत्ति भी श्रेष्ठ और दृष्टि भी श्रेष्ठ और कृति भी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो हमारा श्रेष्ठ भाव और भावना अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न, अनेक आत्माओं में श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी, इससे भी सेवा हो जाएगी। तो बाबा बोलते हैं आत्मा ही सार, शरीर है विस्तार। तो सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर विस्तार में कार्य व्यवहार में आना है। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। जी भाई जी आप बोले। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आज प्यारे बाबा ने कहा सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, क्या? गॉड और गुड। गॉड की याद ही गुड बनाती है। जी अगर गुड की याद तो गुड नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ ही गुड ही है ना, हम ब्राह्मणों की। तो आप सब सदा गॉडली लाइफ है, तो इसलिए हर संकल्प, हर हर सेकंड गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड हर संकल्प गॉड की याद में गुड होना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग गॉडली मॉर्निंग, दो शब्द याद रखें आगे से। और बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि एक अधिकारी आत्मा है। तो अधिकारी कौन होते हैं? जैसे अगर स्थूल रूप में भी देखें
जो ऑफिसेज में बड़े बड़े पद पे होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके एक साइन के लिए कितने लोग सुबह से शाम तक वेट करते रहते हैं कि एप्लीकेशन पे साइन हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए। तो उनमें वो पावर दी हुई है, उनको अथॉरिटी दी हुई है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप तो शक्तिशाली आत्माएं हो, है ना? शक्तिशाली अर्थात सारे कर्म करते हुए अपने आप को समझो कि हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो इस स्मृति से सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इस पोल लॉन्च हुआ तो सभी लोग पोल अपना अपना वोट करें। सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार की, है ना? तो सभी भाई बहन जरूर वोट करें। इससे पुरुषार्थ में हमें दिन में स्वतः ही याद रहेगी ना कि हमने वोट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा काउंटिंग हो ना। अभी समय भी हो रहा है, कल्पना सिस्टर आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने हमें बार बार श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई और बाबा ने कहा स्मृति याद रहती है, तो इसका मतलब क्या है? स्मृति क्या है? बाबा का दिया हुआ हमें वरदान ही है। तो बाबा ने कहा अगर वरदान याद है तो वरदाता बाप याद है। और फिर बाबा ने ये भी आज मुरली में कहा कि हमें हर कर्म जो है वो बाबा के साथ करना है ना? तो गॉड को साथ रखना है, चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अकेले कुछ भी कर रहे हैं। तो आज हम पूरा दिन भर क्या करेंगे? कोई भी कर्म करें, स्मृति को याद रखें। स्मृति को याद रखना यानी बाबा को याद रखना। हर कर्म करते हुए कुछ स्मृतियां ले लीजिए मुरली से। जैसे बाबा ने कहा कौन सी स्मृति? कि बाबा सर्वशक्तिमान है और मैं क्या आत्मा क्या हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ये स्मृति। दूसरा, अलग अलग गुण के झूले में महसूस करे कि बाबा परम धाम से बाबा का झूला है ना? गुणों का झूला बाबा मुझे भेज रहे हैं। कभी खुशी के झूले में, कभी प्रेम के, आनंद के झूले में झूलते रहे पूरे दिन भर। दूसरा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ बाप का हूँ, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। बार बार अपने आप को, कोई भी कर्म कर रहे हैं, स्मृति दिलाते रहे खुद को। तो स्मृति रहेगी यानी कि बाबा साथ है, वर्धाता साथ है। तो आज पूरा दिन भर हम अलग अलग स्मृतियों में रहकर, चाहे एक ही स्मृति लो, जैसे दोपहर तक एक स्मृति, फिर सुबह एक स्मृति, चाहे हर कर्म में अलग अलग स्मृति लेते हुए पूरा दिन भर आज हम बाबा के साथ रहेंगे, हर कर्म करते हुए। अच्छा, तो अभी हम कुछ समय बाबा के साथ सार रूप में स्थित होंगे। तो परम धाम में चलेंगे तो सबसे पहले स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प में स्थित करेंगे। भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा। मैं सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। स्वयं को स्थूल देह से अलग मैं आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर
उठ चली परम धाम में। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज शिव बाबा से मिलन मनाने। देखें स्वयं को देह की दुनिया से दूर संपूर्ण शांति में। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश और मेरे बाबा सफेद जगमगाते तारे के समान। बाबा के पास पहुंचकर मैं आत्मा बाबा की अनंत किरणों के झूले में झूल रही हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरा बन गया। इस खुशी के झूले में बाबा के साथ झूल रही हूँ। सुख के सागर बाबा मेरे साथी हैं। यह अतीन्द्रिय सुख मुझे सुख के झूले में झुला रहा है। बाबा के निस्वार्थ अनंत प्रेम में हो जाती हूँ और स्वयं को आनंद के झूले में झूलते हुए महसूस करती हूँ। बाबा इस सृष्टि का बीज रूप और मैं आत्मा बाबा के समान ही सार स्वरूप मास्टर बीज रूप हूँ। हर प्रकार के बंधन से दूर सदा बाबा की स्मृतियों को अपने मन और बुद्धि में रखकर बाबा के इस शक्तिशाली प्रकाश को लाइट और माइट को साथ लेकर वापस स्थूल देह में मस्तक के सिंहासन में स्थित हो जाती हूँ। यही स्मृति है पूरा दिन भर कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, श्रेष्ठ बाप है और मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। हर वक्त मैं बाबा के साथ हूँ। मैं बाबा के दिल तख्त पर गुणों के झूले में झूलती रहती हूँ। न देह के संबंधों का कोई बंधन है। संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति
अच्छा, ओम शांति। सभी को थैंक्स, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम ओम शांति। शांति। सभी थैंक को यू ओम शांति। एवरीवन, गुड सभी का मॉर्निंग। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा सभी का। का दिन शुभ हो। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा।